आज का टॉपिक है जीवन शक्ति रस और ये एक एनर्जी ड्रिंक्स है। इसको कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं, किन किन को ज़रूरत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को देख लें थोड़ा। तो इसमें पहला है इंग्रेडिएंट एलोवेरा। पहला इंग्रेडिएंट एलोवेरा हुआ। दूसरा इंग्रेडिएंट है केसर। तीसरा है छोटी इलायची स्मॉल कार्डेमम। चौथा है अर्क केवड़ा का अर्क। पांचवा है गुलाब का अर्क। छठा है सिल्वर वर्क। सातवां है नागर मोथा। आठवां है गिलोय। नौवां है पुनर्वा और लास्ट में 10वां है सरकरा। तो दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग वर्क है और सबको मिला के हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा वर्क करता है और किस किस परिस्थिति में क्या क्या हमको मजबूती दे सकता है, किस किस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले आवे कि इसको लेने से, इसको सेवन करने से हमारा, तो दोस्तों हम कह रहे थे कि जीवन शक्ति रस को लेने से क्या क्या हमको फ़ायदा मिल सकता है। इससे पहले थोड़ा चलें कि आज के दौर में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, माने कुपोषण का शिकार हैं, तो उनको चाहिए। दूसरा है कि हम सभी लोग जो भी खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें वो विटामिन, वो मिनरल, वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन, वो फैट, मतलब भोजन का जो 5 तत्व है वो उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितना हमारे शरीर को चाहिए। और तीसरा फैक्टर है कि हम काम के धुन में इतना अस्त और व्यस्त रहते हैं जिसका नतीजा है कि हम सही से खाना नहीं खा पाते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते हैं, फल फ्रूट, दूध, सब्जी ये नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों कि बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम चल नहीं सकते हैं, हम घूम नहीं सकते हैं, हम फिजिकली वर्क नहीं कर सकते हैं, हम मेंटल वर्क नहीं कर सकते हैं, चक्कर आता है, दिल धड़कता है, शरीर में खून नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम थोड़ा सा चलें कि ये जीवन शक्ति रस वास्तव में इतना एनर्जी शरीर को प्रदान करता है जिससे कि दिल दिमाग हमारा ठीक रहेगा, हृदय का धड़कन दूर रहेगा, मतलब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम कंट्रोल होगा, मानसिक ये चिंता दूर रहेगी और हमारा शरीर पर मतलब रौनक आएगा, चेहरा खुशमिजाज, मन खुशमिजाज रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ब्रेन यदि सही से काम नहीं कर रहा है तो ये ब्रेन को मजबूती करता है, बुद्धि को, ब्रेन को बल प्रदान करता है, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। और जीवन शक्ति रस को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये यहाँ जीवन शक्ति रस इतने तरह से शरीर को ऊर्जावान बनाता है जो और प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक हर्ब्स उतना एनर्जी नहीं देता है। ये जीवन शक्ति रस शरीर के डायरेक्ट सेल पर वर्क करता है और हर सेल को ऊर्जावान बनाता है, हर सेल में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति भर देता है। हार्ट प्रॉब्लम है, अब जैसे दिल धड़कता है, दिल का धड़कन तेज हो गया, कम हो गया है ना, हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है। किन्हीं व्यक्ति को सिरदर्द है, माइग्रेन से परेशान है, तो वो माइग्रेन को कंट्रोल करता है। और जो साइटिका के पेशेंट है, गठियावात के पेशेंट है, जिनको कि बराबर दर्द होता रहता है, चल फिर नहीं सकते हैं, हमेशा दर्द से कराहते रहते हैं, तो उस परिस्थिति में ये एक पेन किलर का भी काम करता है और साइटिका से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है। और क्या करता है कि जीवन शक्ति रस हमको हमारे शरीर में ब्लड को जनरेट करता है, खून को बढ़ाता है। मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है तो इसको लेने से खून की कमी दूर हो जाएगी। इंक्रीज प्लेटलेट्स, अब कभी कभार बुखार लगता है या डेंगू मच्छर काटा
जिस वजह से डेंगू फीवर हो गया और उस परिस्थिति में प्लेटलेट्स हमारा डाउन हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। चेहरा पर शाइनिंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए चेहरा पर ग्लेज आता है। और ये और क्या काम करता है, हमारे शरीर में जितना भी नस नाड़ी है सबको मजबूत करता है। और जस्ट लाइक इसको एक सेक्सुअल टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका सेक्सुअल वीकनेस है, चाहे मर्द हो या पुरुष हो, वो इसको लेने से उनको सेक्सुअल प्लीज मिलेगा। दूसरा है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम को कैसे, उस पर कैसे काम करता है। अब जैसे कि हम कुछ भी खाए तो अपच हो गया, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, तो ये अपच को कंट्रोल करेगा, अपच नहीं होने देगा। उसके बाद आइए कि हमको भूख नहीं लगती है, भूख की कमी, हम कितना हो काम करते हैं, माने भूख का अभाव है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो ये भूख की कमी को भी दूर करता है। मतलब इसको लेने से हमारा भूख बढ़ जाएगा। उसके बाद आइए, हमारे पेट में यदि गैस बन रहा है तो वो गैस को भी दूर करेगा। एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा भयंकर गैस बन रहा है, तो एसिडिटी को भी ये कंट्रोल करेगा। लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम है, लीवर फैटी हो गया या हमारा लैट्रिन करा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के हम शिकार हैं, तो लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दूर करते हुए लीवर को ये मजबूती प्रदान देता है। मतलब कि हमारा लीवर दुरुस्त रहेगा तो हमारा सारा शरीर दुरुस्त रहेगा। और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम जो है हेपेटाइटिस सी, जिसको कि हम काला पीलिया भी कहते हैं, तो बहुत ही लाभप्रद है जीवन शक्ति रस, जिसको लेने से हेपेटाइटिस सी कंट्रोल होगा, दूर होगा। उसके बाद आया जाए दोस्तों कि बुखार हो या हम धूप में गए या और भी कई कारण से हमारा शरीर जल रहा है, पूरा बदन आग के तरह जैसे जल रहा है, पूरा शरीर में जलन है, तो इसको लेने से बॉडी का जलन, शरीर में जो जलन है वो दूर होगा। उसके बाद आया जाए पेशाब। पेशाब में किन्हीं को जलन है, पेशाब रुक रुक कर होता है, तो वो पेशाब के जलन को भी दूर करेगा। पेशाब जो रुक रुक के हो रहा है उसको भी फोर्स में ये लाएगा। कहने का मतलब कि यूरिन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम कंट्रोल करता है। प्रेग्नेंट महिला जिनके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, तो इसको लेने से वो उस बच्चे का पोषण भरपूर होगा, अच्छा पोषण होगा, मतलब बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह जीवन शक्ति रस हमारे दिल और दिमाग पर को तेज बनाता है, बुद्धिवर्धक है, शरीर को बलवान बनाता है, और हमारे दिल के धड़कन कम हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता, नॉर्मल करता है। और इस तरह बहुत सारी फ़ायदा है। आईएमसी का जीवन शक्ति रस लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे